हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? याद है आपको पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? पिछली वीडियो में हमने किए थे कुछ व्यंजकों की गुना, एक पदी को द्विपदी से, एक पदी को त्रिपदी से, है ना। आज हम क्या करेंगे? आज हम गुना करेंगे द्विपदी व्यंजक की द्विपदी व्यंजक से। ठीक है, तो करके देखें। तो पहला उदाहरण है 3x जमा 5y गुना 2x जमा 3। तो एक द्विपदी व्यंजक को द्विपदी से गुना करने के लिए क्या करेंगे? इसके पहले पद को इस पूरे से गुना करेंगे, फिर इसके दूसरे पद को इस पूरे से गुना करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3x गुना 2x जमा 3। ये 3x इस पूरे व्यंजक से गुना हो गया। अब जमा 5y गुना 2x बटा 2x जमा 3। ठीक है, अब इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। 3x को 2x से किया तो 6x का वर्ग जमा 3 3 9x, 3x को 3 से गुना करने पर। उसके बाद 5y को 2x से गुना करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10xy जमा 5 3 15y। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, आइए आगे चलें। यहां देखिए 2x जमा 1 गुना 3x माइनस 5। तो पहले 2x को इस पूरी ब्रैकेट से गुना कर लेते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 2x गुना 3x माइनस 5। अब जमा 1 को इस पूरी ब्रैकेट से कर देते हैं 3x माइनस 5। अब ब्रैकेट खोलने पे 3 दूनी 6x स्क्वायर। अब माइनस का चिन्ह, क्योंकि 2x से माइनस 5 से गुना होना है, तो 5 दूनी 10 और साथ में x। अब आई इस ब्रैकेट की बारी, तो जमा 1 गुना 3 तो 3 ही हो गया और x का x। इसके बाद माइनस का 5 एकम 5। ठीक है, अब यहां उत्तर नहीं आया। यहां उत्तर क्यों नहीं आया? क्योंकि ध्यान से देखो ये दो पद एक जैसे हैं, समान है, तो हम इन्हें आपस में जोड़ सकते हैं, है ना। तो यहां लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 10x जमा 3x। तो हल करने पे क्या आएगा? माइनस 10 जमा 3 यानी माइनस 7x, आगे माइनस 5। तो ये हमारा उत्तर। ठीक है, तो चलो आगे चलें। तो ऐसे सवालों में कई बार क्या होता है कि कुछ पद आपस में एक जैसे होते हैं, तो जब उन्हें गुना करना होता है ना, तो उनमें सर्वसमीकाएं हमारी बहुत मदद करती हैं। तो हम देखें कैसे। उसके लिए पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये सर्वसमीकाएं होती क्या है। देखो ये क्या होती है। जैसे मान लो हमें प्रश्न है 1 जमा 2 गुना a माइनस 2। अब यहां मैं लिख देती हूं a स्क्वायर माइनस 4। सर्वसमीका एक ऐसी चीज होती है जिसका LHS बराबर है RHS। ये बराबर का चिन्ह है, बराबर है कि इस तरफ LHS लेफ्ट हैंड साइड, उधर RHS राइट हैंड साइड। तो एक सर्वसमीका का LHS RHS के हमेशा बराबर होता है। देखो कैसे। a जमा 2 को a माइनस 2 से गुना करना है, बराबर है a स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे हम a का कोई भी मान लेके देख लेते हैं। मान लो कि a का मान है 3, तो ये भर के देखते हैं क्या वाकई LHS बराबर है RHS है। 3 जमा 2 गुना 3 माइनस 2, और यहां पर 3 का वर्ग माइनस 4। 3 जमा 2 हुआ 5, और यहां 3 माइनस 2 हुआ 1। इधर 3 3 9 माइनस 4, 5 एकम 5 बराबर है 9 माइनस 4 5। यानी a का मान 3 रखें तो ये सर्वसमीका सच है, यानी LHS बराबर है RHS। तो चलो अब a का मान कुछ और रख के देखते हैं। तो इस बार हम a का मान ले लेते हैं 5। तो 5 जमा 2 गुना 5 माइनस 2 बराबर है 5 का वर्ग माइनस 4। ये सही है ना? बिल्कुल। तो 5 जमा 2 होगा 7 गुना 5 माइनस 2 होगा 3। इधर 5 पंजे 25 माइनस 4, तो 7 3 21, और इधर 25 माइनस 4 भी 21। तो a का मान 5 रखने पर भी सच है ये। आप अगर कुछ और भी मान रख के टेस्ट करोगे, इसकी जांच करोगे, तो आपको यही दिखेगा कि ये सर्वसमीका a के किसी भी मान के लिए सच है। तो इसलिए ये एक सर्वसमीका है। अब कुछ सर्वसमीकाएं ऐसी हैं जो बहुत उपयोगी हैं, जो ऐसे सवालों में बहुत मदद करती हैं। आज हम वही सर्वसमीकाएं देखते हैं। तो करें शुरू। लीजिए ये सवाल है a जमा b गुना a जमा b। आपने देखा कि दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं a जमा b का होल स्क्वायर। आइए इसे खोल के देखें। मान लीजिए प्रश्न है a जमा b का होल स्क्वायर।
तो इसे हम पहले यूं ही खोल सकते हैं, a जमा बी गुना a जमा बी। इसका अर्थ हुआ पहले a इस पूरी ब्रैकेट से गुना होगा फिर b होगा। तो करके देखते हैं, a गुना a जमा b गुना a जमा b। इसे खोलने पे आएगा a स्क्वायर जमा ए बी, इधर भी बी ए जमा बी स्क्वायर। अब आप देखोगे ए स्क्वायर, ए बी और बी ए ये एक ही बात है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2ab जमा बी स्क्वायर। तो यही हमारी सरसम्मिका है, a जमा b का पूर्ण वर्ग बराबर है a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। तो हमारी पहली सरसम्मिका बन गई a जमा b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। तो इसका प्रयोग करके हम एक सवाल हल करते हैं। a जमा b का होल स्क्वायर ये इसी रूप का है, तो इसे हम खोल के लिख सकते हैं a का वर्ग यानी 2x का वर्ग जमा 2 गुना a गुना b। तो यहाँ a है 2x और b है 3y और जमा b का होल स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं ना, यहां हमने a का मान लिया है 2x और b का मान लिया है 3y। यदि a ये है और ये b है तो इसका रूप बन गया a जमा b का पूर्ण वर्ग। तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। तो यहां हमने a का वर्ग कर दिया 2x का, फिर हमने लिखा 2 फिर a फिर b जमा b का पूर्ण वर्ग कर दिया। अब हम बस इसे हल कर देंगे। वो कैसे, 2x का वर्ग ये होगा 4x का वर्ग, 2 का भी वर्ग करना है और x का भी वर्ग करना है तो 4x स्क्वायर जमा, अब इन तीनों को गुना करना है, 2 दूनी 4 4 तिये 12, तो ये बन गया 12xy जमा 3y का पूर्ण वर्ग। तो 3 का वर्ग करेंगे 3 तिया 9 और साथ में y का वर्ग, तो ये उत्तर आ गया। तो देखा आपने एक ही बार में ये हल हो गया, पहले हमें बार बार ब्रैकेट खोलनी पड़ रही थी। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारा सवाल है 107 का पूर्ण वर्ग। ये तो हमने चरों की सहायता से किया, मान लीजिए केवल यही है 107 का पूर्ण वर्ग। इसे हल करने में भी ये सरसम्मिका हमारी मदद करेगी। वो कैसे, 107 के पूर्ण वर्ग को हम लिख सकते हैं 100 जमा 7 का पूर्ण वर्ग। अब देखिए वही रूप बन गया। यदि हम a माने 100 को और b माने 7 को तो a जमा b का पूर्ण वर्ग। अब इसे खोल के देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, a का वर्ग जमा 2 गुना a गुना b जमा b का वर्ग। तो 100 का वर्ग करने पर आ गया 10,000 जमा, इसे हल करने पे क्या आएगा 7 दूनी 14 और 100, तो ये हुआ 1400 जमा 7 सत्ते 49। इस सारे को जोड़ने पर उत्तर क्या आ जाएगा 1 1 4 4 9। अब इसे आप सीधा हल करके देखिए और ऐसे हल करके देखिए, ये बिल्कुल आसान हो गया। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं अपनी अगली सरसम्मिका। तो हमारी अगली सरसम्मिका है a माइनस बी का पूर्ण वर्ग। इसका मतलब हुआ a माइनस बी गुना a माइनस बी। अब इसे हल करके देखते हैं। पहले a गुना होगा a माइनस बी से, यह a इस a माइनस बी से, उसके बाद माइनस b गुना होगा a माइनस बी से, तो a स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी को a से गुना करेंगे तो माइनस ए, यहां पर फिर से ए बी माइनस का, फिर माइनस माइनस जमा हो जाएगा और यहाँ पे b का वर्ग। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये है a स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हो गया माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर। ये है हमारी अगली सरसम्मिका, a माइनस बी का पूर्ण वर्ग बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर। देखो इसका रूप बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो फिर यहाँ उत्तर में भी a स्क्वायर के बाद 2ab माइनस का हो जाएगा और ये फिर दोबारा जमा का। ठीक है, तो अब इसकी सहायता से भी कुछ सवाल हल करके देखते हैं। तो 3a माइनस 1/2 गुना 3a माइनस 1/2, इसका अर्थ है 3a माइनस 1/2 का पूर्ण वर्ग। तो यहाँ a हम यदि मान लें 3a को और b मान लें 1/2 को,
तो इसका रूप वही बन गया a माइनस बी का पूर्ण वर्ग, यानी ये वाला। तो चलो इसे हल करते हैं। अब हमें चाहिए a का वर्ग यानी 3a का वर्ग माइनस 2 गुना a है हमारा 3a गुना b है 1/2 जमा b का वर्ग, b है 1/2 इसका वर्ग। ये 1/2 से डर तो नहीं लग रहा ना, बिल्कुल आसान है। देखो इधर 3 3 9 a का वर्ग, 3 का भी वर्ग करना है a का भी करना है, तो कर दिया माइनस ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा क्योंकि ये तीनों ब्रैकेट्स गुना हो रही है, तो उत्तर आ गया 3a जमा a 1/2 का पूर्ण वर्ग, तो 1/4, तो ये उत्तर आ गया। ठीक है, एक और करके देखते हैं। मान लीजिए हमें करना है 4.9 का वर्ग, तो इसे देखिए हम यूं लिख सकते हैं 5.0 यानी कि 5 माइनस 0.1 का वर्ग। 5 में से 0.1 घटाएंगे तो वो 4.9 होगा, उसका वर्ग। अब इसका वर्ग करना मुश्किल लग रहा है, अब इसे करके देखते हैं। a माइनस बी का पूर्ण वर्ग, यहाँ पे a हो गया 5 और b हो गया 0.1, तो करके देखें। a माइनस बी का पूर्ण वर्ग बनाएगा a का वर्ग यानी 5 का वर्ग माइनस 2 गुना 5 गुना b है 0.1 जमा 0.1 का वर्ग, तो हो गया 25 माइनस 5 तो नहीं 10 गुना 0.1, इसका अर्थ है 1 और जमा 0.1 का वर्ग, इसका अर्थ है 0.01। अब इस सब को हल कर देते हैं। 25 माइनस 1 हुआ 24 और 24 जमा 0.01 ये बना देगा 24.01। तो ये हमारा उत्तर हो गया ना आसान। तो चलिए अब देखते हैं अगली सरसमीका। अगली सरसमीका है a जमा बी गुना a माइनस बी। अब इसे हल करके देखते हैं ये क्या बनाता है। पहले a को गुना करेंगे a माइनस बी से और जमा b को गुना करेंगे a माइनस बी से, तो ये बनाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी, a स्क्वायर माइनस ए बी जमा b होगा a से गुना और माइनस b का वर्ग, प्लस b को माइनस b से गुना किया तो माइनस b का वर्ग। अब देखिए a स्क्वायर ये है माइनस ए बी और ये है जमा ए बी, बी ए का मतलब ए बी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बाकी बचा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो हमारी सरसमीका बनी a जमा b गुना a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसका प्रयोग करके देखें। तो यहां देखिए ये कैसा सवाल है, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर गुना माइनस ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो यहां आप देख रहे हैं कि माइनस पहले आ गया जमा बाद में, तो इससे डरने की कोई बात नहीं, हम इसे उल्टा करके लिख लेते हैं तो फिर वही वाला रूप बन जाएगा। वो कैसे, इसे हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, तो वही बात है, और इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उल्टा हो गया। तो यहाँ देख रहे हो क्या यही वाला रूप बन गया, बिल्कुल बन गया। यहाँ a का मान हो गया है बी स्क्वायर और b का मान हो गया है ए स्क्वायर, है ना। तो करके देखिए बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बन गया ना ये वही वाला। अब इसको खोल देते हैं, b की 4 माइनस a की 4, तो हो गया इसका हल। ठीक है, अब एक और करके देखते हैं। तो अब इसे देखो 983 का पूर्ण वर्ग माइनस 17 का पूर्ण वर्ग, अभी बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये वाला भी। तो यहाँ a का मान है 983 और b का मान है 17, तो अब इसे हम बना सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन जाएगा a जमा बी गुना a माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं 983 जमा 17 और गुना 983 माइनस 17। अब इसे जब जमा करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आ जाएगा 1000 और अगली ब्रैकेट में माइनस करने पे आ जाएगा 966। अब इसे सीधा इसका वर्ग करके माइनस करना होता तो देखो कितना मुश्किल था, और अब सिर्फ इसको गुना करना है। 1000 से गुना करना आपको पता ही है, 3 शून्य लगा दो तो उत्तर होगा 1 2 3 9,66,000। कैसी रही?
ठीक है ना, तो कर देती है ना सर्व समीकरण, हमारा काम आसान। अब एक और सर्व समीकरण है, वो भी देख लेते हैं। x जमा ए गुना x जमा बी। देखो यहाँ पे तीन चर है, x जमा ए और x जमा बी। इसको हल करके देखते हैं। तो पहले जो x है वो गुना होगा x जमा बी से, फिर जमा ए गुना होगा x जमा बी से। ब्रैकेट खोलने पे आएगा एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा ए एक्स जमा ए बी। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जमा, यहां देखो अगर हम इन दो पदों को देखें, एक्स अगर हम इसमें यहां से कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ए जमा बी, उसके बाद जमा ए बी। तो हमारी इस समीकरण का रूप बनता है एक्स स्क्वायर जमा ए जमा बी एक्स जमा ए बी। ठीक है, तो इसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इससे कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं। x जमा ए गुना x जमा बी, ये बनाती है एक्स स्क्वायर जमा ए जमा बी एक्स जमा ए बी। तो चलिए कुछ सवालों के हल करके देखें। ये सवाल है 103 गुना 104, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 100 जमा 3 गुना 100 जमा 4, कर सकते हैं ना। तो अब इसी को इसकी मदद से करते हैं। ये बन गया x जमा ए गुना x जमा बी। तो यहाँ पे x का मान है 100, a का मान है 3 और b का मान है 4। सही है ना, x यहाँ x, a का मान है 3 और b का मान है 4। तो अब इसको हल करके देखते हैं। तो उसके लिए पहले हमें चाहिए x का स्क्वायर, x यानी 100 का स्क्वायर जमा a जमा b यानी 3 जमा 4 गुना x जमा ए बी का मतलब हुआ 3 गुना 4, ऐसे ही है। तो 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000 जमा 3 और 4 7 गुना 100, तो 700 जमा 4 3 12। बस अब इस सारे को हल कर लो तो उत्तर आ जाएगा 10712। हो गया ना, बिल्कुल आसान। एक और करके देखें। देखो 103 गुना 98। अब इसमें क्या है, 103 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 3 और 98 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2। हमें इसको सेम रखना है क्योंकि ये दोनों जगह x है। तो यहां भी 100 यहां भी 100, इसमें जमा 3 करना पड़ेगा, इसमें माइनस 2 करना पड़ेगा। तो अभी भी वही सेम है। यहाँ पे x का मान हो गया 100, a का मान हो गया 3 और b का मान क्या हुआ, b का मान हुआ माइनस 2। इस बार हमें माइनस साथ में रखना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो है x जमा a x जमा b। तो यहाँ अगर इसका मान माइनस 2 है तो हमें b का मान माइनस 2 भरना होगा। जहां भी b आएगा वहां माइनस 2 भरना होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये वाली साइड बन गई। अब हमें चाहिए x का वर्ग, तो ये हो गया 100 का वर्ग जमा a जमा b, a है 3 और जमा b का मतलब हुआ माइनस 2 गुना x यानी कि 100। उसके बाद है जमा ए बी, जमा ए बी करेंगे तो 3 दूनी 6 लेकिन माइनस का, तो वो बन जाएगा माइनस 6। ठीक है, तो 100 का वर्ग करने पर फिर दोबारा जमा 3 माइनस 2 हुआ 1, 1 गुना 100 हुआ 100 माइनस 6। तो उत्तर क्या आ जाएगा 10,000 जमा 100 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 10,094। ठीक है, तो ये उत्तर आ गया। एक आखिरी सवाल और देखते हैं। देखो 2x जमा 5 का पूर्ण वर्ग माइनस 2x माइनस 5 का पूर्ण वर्ग। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखो, असल में ये है a जमा b का पूर्ण वर्ग माइनस a माइनस b का पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पे दो सरल समीकरण एक साथ लगेंगी, है ना। तो कई बार ऐसे कई तरह के सवाल आएंगे जिनको देख के आपको डर लगेगा, पर करना कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएंगे। तो पहले हम इसे हल कर लेते हैं। ये है a जमा b का पूर्ण वर्ग। यहाँ पे a का मान है 2x और b का मान हुआ 5। तो ये वही रूप बन रहा है a जमा b का पूर्ण वर्ग। इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। तो खोल देते हैं,
तो ये बनेगा 2x का पूर्ण वर्ग जमा 2 गुना 2x गुना 5 जमा 5 का पूर्ण वर्ग। समझ रहे हैं ना? a हुआ 2x का पूर्ण वर्ग जमा 2ab जमा 5 का पूर्ण वर्ग। तो ये इसे खोल दिया, ये बन गई एक ब्रैकेट। उसके बाद माइनस, अब ये है, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का पूर्ण वर्ग बन रहा है। यहाँ पे भी a का मान 2x ही है, b का मान 5 है, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है। अब ये क्या होता है? a माइनस बी का पूर्ण वर्ग होता है a स्क्वायर माइनस 2ab जमा b स्क्वायर। यहाँ पे हम b का मान 5 ही लेंगे। चलो इसे खोल लेते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए a का वर्ग माइनस 2 गुना a जो कि है 2x गुना b जो कि है 5 जमा b का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग। तो ये इतना बड़ा हो गया। खोल लेते हैं। 2 का भी वर्ग करना है, x का भी वर्ग करना है। तो ये हो गया 4x का वर्ग जमा 5 दूनी 10 दूनी 20 20x जमा 5 का वर्ग करेंगे तो 25। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। दिखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन हल करोगे तो फिर वापस आसान हो जाएगा। देखो जरा, 2 का यहाँ भी वर्ग करना है, x का भी 4x स्क्वायर दूनी 20 तो 20x इस बार माइनस का है जमा 5 का वर्ग करेंगे तो वही 25। अब क्या करना है? बस ये दोनों ब्रैकेट्स को खोल देना है। तो कर देते हैं। ये हो गया 4x स्क्वायर जमा 20x जमा 25। अब ये पूरी ब्रैकेट माइनस हो रही है तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस 4x का वर्ग, ये माइनस था तो जमा का हो जाएगा, और ये जमा का था तो वापस घटा का हो जाएगा। अब देखो, ये 4x स्क्वायर जमा का है, ये माइनस का है, तो इसे काट दो। ये 20x है, ये भी 20x है, तो इसने बना दिया 40x। 25 जमा का, 25 माइनस का, तो इसे भी काट दो। तो उत्तर आ गया 40x। कैसी रही? दिखने में मुश्किल लगता है लेकिन सर समीकरणों का प्रयोग करो तो सब आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब आपने इन चारों का खूब अभ्यास करना है, खूब सारे सवाल हल करने हैं। अपनी बुक के तो करने ही है, इधर उधर से और ढूंढ के भी करने, नेट पे से भी सर्च करके करो, अपने टीचर्स से और एक्सरसाइजेस मांग के वो भी करो। इसका जितना अभ्यास करोगे उतना ही ये मजेदार भी लगेगा और समझ में भी आएगा। धन्यवाद।